नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल नॉलेज बैंक में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? बात करते हैं दिल्ली पुलिस रिक्वायरमेंट 2019 की। यह मेल कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, फीमेल कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के लिए है। तो आपकी भर्ती होने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट बनवाने पड़ेंगे, और आप अभी से बनवा लीजिए, बाद में आपको दिक्कत नहीं होगी, वरना आपको समय भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादा समय में बनते हैं। तो वो क्या क्या होंगे, हम उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, हम बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की। कांस्टेबल मेल और फीमेल के लिए मिनिमम 12th होनी ज़रूरी है। ठीक है, आपके पास 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एसआई के लिए और 12th के साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास 12th प्लस लाइसेंस जो है एलएमवी या जो भी लाइसेंस हो, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। लर्निंग लाइसेंस नहीं, जो है आपका लाइट लाइसेंस होना चाहिए। और एसआई के लिए भी आपका एलएमवी लाइसेंस और किसी भी यूनिवर्सिटी से आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है। हेड कांस्टेबल के लिए आपकी 12th होनी चाहिए, और आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट और 25 वर्ड हिंदी में पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। ठीक है। आपकी असिस्टेंट एएसआई स्टेनोग्राफर के लिए आपकी जो स्पीड होनी चाहिए वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी किसी भी यूनिवर्सिटी से। और शॉर्ट हैंड स्पीड जो है आपकी वो 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए हिंदी या इंग्लिश में। और आपकी टाइपिंग स्पीड जो है कंप्यूटर पर वो 40 वर्ड इंग्लिश में और 30 वर्ड हिंदी में आपके होने चाहिए। हेड कांस्टेबल जो स्टोर कीपर हैं, स्टोर कीपर के लिए आपकी +2 किसी भी, और आपका जो है 2 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। या उस फील्ड से, या फिर कम्युनिकेशन आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन है कमर्शियल, उसके रिगार्डिंग जो भी है उसका आपका जो है डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है। फिर आपके पास दूसरा, आपके पास सभी कैटेगरी में जो भी आप अप्लाई करते हैं उनमें आपके पास कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल के लिए लाइसेंस आप बनवा लीजिए। कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल, मेनली कांस्टेबल और एसआई के लिए तो आप अपना बनवा लीजिए। और जो बाकी जो बचती हैं स्टोर कीपर, और उनके लिए आपका जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें पता चल जाएगा। बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की। तो फिजिकल स्टैंडर्ड जो हाइट होगी मेल कांस्टेबल के लिए वो 170 सेंटीमीटर, और चेस्ट होगी वो 81 to 85। ठीक है। आपकी एसआई के लिए जो हाइट होगी वो भी 170 होगी, और चेस्ट का भी यही रहेगा। कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के लिए जो रहेगी फीमेल के लिए वो रहेगी 157 सेंटीमीटर। एएसआई स्टेनो और एचसी मिनिस्ट्रियल और एचसी स्टोर कीपर, मतलब यानी कि एएसआई स्टेनो और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और स्टोर कीपर के लिए, स्टोर क्लर्क के लिए जो मेल की हाइट रहेगी वो 165 सेंटीमीटर, और फीमेल की रहेगी वो 157 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी ये हाइट और चेस्ट रहने वाली है। ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, जो चेस्ट होती है वो मेल की ही होती है, फीमेल की चेस्ट नहीं नापी जाती। ठीक है। और जो मोड ऑफ सिलेक्शन होगा ये अभी इसका फाइनल नहीं हुआ है, क्या होगा आपका फिजिकल हो सकता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पहले, आपका टेस्ट भी हो सकता है। यदि दिल्ली पुलिस लेगी तो पहले आपका फिजिकल लेगी, और
आपके पास यदि आप SC या ST से बिलोंग करते हैं तो आपके पास सेंटर का, ठीक है, सर्टिफिकेट, जो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपके पास सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है, जो कि 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 6 महीने से पहले। ठीक है, और सेंटर का होना चाहिए जिसमें जो है सभी एक्ट वगैरह लिखे होते हैं उसमें, वो आपके पास होना चाहिए सर्टिफिकेट। और आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है, LMV। और आपके पास आपका रेजिडेंस, ठीक है, रेजिडेंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और जो कास्ट सर्टिफिकेट और जो सेंटर का सर्टिफिकेट है उसके बिना आपको फिज़िकल भी नहीं करने दिया जाता। ठीक है, फिज़िकल में नेगलेक्ट कर दिया जाता है, आपके पास वो होना चाहिए। और बाकी जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपको बता दिया जाएगा क्या क्या आपको इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी तक जो पता चला है वो मैंने आपको बता दिया है। तो थैंक यू साथियों।